गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो रश्मि रहती है वो पटियाला सूट पहनी हुई रहती है और जो रिद्धि रहती है वो एकदम टाइट सूती ड्रेस पहनी रहती है, जो पूरी की पूरी उसकी बॉडी को टाइटली पहना रहता है, जिससे उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही थी और उसके कर्व्स और उसका फिगर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। वहीं पर एक दूसरा लड़का जो रहता है, जो साउथ अफ्रीका से आया हुआ रहता है, वो बहुत ज़्यादा रिद्धि को देखे जा रहा था, क्योंकि रिद्धि की पर्सनैलिटी उसे अट्रैक्ट कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था वो। दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि रश्मि सुंदर नहीं थी, रश्मि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, पर एज़ कम्पेयर टू रिद्धि वो उसे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। ओरिएंटेशंस होता है जहाँ पर जो वहाँ के चीफ गेस्ट होते हैं वो सब चीज़ के बारे में बताते हैं, सब कुछ डिस्क्लोज होता है, धीरे धीरे हर एक चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बताई जाती है और इनका ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा चलता है। मीन्स लाइक 5-6 आवर्स इन लोगों का ओरिएंटेशन चलता है, जिसमें ये लोग बिजी रहते। दूसरी तरफ जो रश्मि रहती है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही रहती है ओरिएंटेशन को, क्योंकि उस ओरिएंटेशन में उसे न्यू न्यू चीज़ों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में एक्चुअल में उसे नहीं पता था। लाइक उसे तो सिर्फ अपनी फील्ड के बारे में पता था, लेकिन ओरिएंटेशन जो होता है वो अकेले एक फील्ड का नहीं हो रहा था। जैसे मार्केटिंग के साथ इकोनॉमिक्स भी हो रहा था, इकोनॉमिक्स के बाद अलग अलग जो फील्ड्स होती है उन सब में बिजनेस मैनेजमेंट हर एक तरीके से ओरिएंटेशन चल रहा था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज सीखने को मिलता है रश्मि को। तो रश्मि पूरी तरीके से फोकस थी, पर जो रिद्धि थी उसकी नज़रें हर जगह थी। मतलब रिद्धि क्या थी, रिद्धि की जो नेचर था वो ये था कि वो चीज़ों को तो ऑब्जर्व करती थी बहुत ज़्यादा। तो वो जब वहाँ से टर्न होके राउंड पूरे जो हॉल में सेमिनार हॉल टाइप का बोल सकते हो आप, उसमें हर एक जगह देख रही थी, तो एकदम से उसकी नज़र उस साउथ अफ्रीका वाले से पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र साउथ अफ्रीका वाले से मिलती है तो वो ये देखते हैं कि साउथ अफ्रीका वाला सिर्फ उसी को ही देख रहा था। साउथ अफ्रीका वाले लड़के की नज़र सिर्फ और सिर्फ उस पर टिकी रहती है। तो सबसे पहले तो रिद्धि को लगता है कि उसे गलती से दोनों ने एक दूसरे को आई कांटेक्ट हो चुका है, पर फिर रिद्धि अपने टर्न करती है हेड को और फिर वो ओरिएंटेशन में लग जाती है। करीब 10 मिनट के बाद फिर रिद्धि का जैसे एकदम से टर्न होती है तो वो देखती है कि वो लड़का फिर भी उसे घूरा जा रहा है। तो रिद्धि को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तभी वो रश्मि को बोलती है, सुनना यार। तो रश्मि बोलती है, हाँ बोलना रिद्धि। कहती है, यार वो पीछे वाला जो लड़का है, I mean, तो कहती कौन सा, हॉट है क्या? तो कहती हॉट हो या ना हो उससे क्या लेना देना है रश्मि। तो कहती अरे यार डोंट बी सो ओल्ड, हमारी अभी एज ही क्या है, अगर कोई हमें इतने हॉट तरीके से देख रहा है तो हम भी देखेंगे ना। तभी रिद्धि कहती है, अरे यार हम कमिटेड हैं, तेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, हम कैसे किसी और को देख सकते। तो तभी रश्मि उसके पास देखती है और उसके गालों को हिलाते हुए कहती है, बेबी देखने में ना टैक्स नहीं लगता है, और जब टैक्स नहीं लग रहा है तो देखने में क्या जाता है। हाँ, अगर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करेंगे तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो अभी तो फ़िलहाल उस प्रॉपर्टी को हम ले ही नहीं रहे, तो देखने में टैक्स नहीं लगता है, तो मुझे काफ़ी अच्छे से देखने दे, कौन सा लड़का देख रहा है तुझे। कहती वो जो पीछे जो लड़का है ना, साउथ अफ्रीका का जो बोर्ड लगा है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वाला लड़का मुझे 4 बार देख चुका है यार, कुछ अजीब सा ही देख रहा है, देखना ज़रा। या तो मुझे देख रहा है या तो गलती से मेरा आई कांटेक्ट हो गया है, आई मीन हो रहा है। तभी रश्मि बोलती, तेरा आई कांटेक्ट कैसे हुआ है, तू क्या उसे देखने गई थी? तो कहती नहीं यार, मैं बस सराउंडिंग में देख रही थी, तो एक बार आई कांटेक्ट हुआ, मुझे लगा कोइंसिडेंटली हुआ होगा, पर अभी जब मैंने मुड़ के देखा तो फिर से वो मुझे देख रहा है। आई मीन मेरे गैस गलत है या सच्ची में देख रहा है, प्लीज़ देखना रश्मि, लेकिन थोड़े इस तरीके से देखना कि उसे पता ना चले कि हम मैंने बोला है तुझे। ओह, तो नहीं बताना है क्या उसे कि हम भी उसे देख रहे हैं? तो रिद्धि कहती है, हो गया तेरा मजाक, प्लीज़ देखना। हाँ हाँ ठीक है, देखती हूँ, इतना क्यों भड़क रही है, जब देखो भड़कती रहती है। तो जैसे वो टर्न होती है तो वो देखती है कि वो मतलब इस तरीके से टर्न होती है जैसे कि उसने अपना पेन गिरा दिया है, और पेन को उठाने के लिए जब वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि सच्ची में वो लड़का रिद्धि को देखे हुए जा रहा था। तो वो पेन उठा के आगे होती है और बोलती है, सच्ची में वो तुझे घूर रहा है यार,
वो तुझे ही देखे जा रहा है। तो कहती यार वो कुछ ज़्यादा नहीं देख रहा है। तो कहती यार लग तो मुझे भी रहा है यार, कुछ ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा देख रहा है, कंटिन्यूअसली देख रहा है। लगेगा तो पूछेंगे उससे कि क्या इशू है। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं पूछना है, अपन को अपने काम से मतलब रखना है, फालतू का इन सारी चीज़ों में फंसना नहीं है, आगे जाकर ना कुछ इशू नहीं चाहिए मुझे। और वैसे भी हम आउट ऑफ कंट्री है यार, हमें हमारा देश नहीं है, हमें चुपचाप यहाँ से काम करो और निकलना है। फालतू का किसी से भी बात करके कुछ भी चक्कर में नहीं फंसना है। हाँ ठीक है यार, कह तो वैसे भी तू ठीक ही रही है, चल सही है, चल फिर ये लोग ओरिएंटेशन में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो जिया रहती है और कायरा रहती है, वो बहुत ज़्यादा पक चुके रहते हैं वहाँ बैठे बैठे। वो बोर हो चुके रहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो क्या करे। इतने ज़्यादा बोर हो चुके रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है यार कहाँ है, इनका तो ओरिएंटेशन चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो तभी वहाँ से कायरा उठती है और उठकर बोलती है कि जिया मैम, मुझसे ना इतनी देर तक यहाँ बैठे नहीं जा रहा है, मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए हैं क्या। इतनी देर में तो इनका ओरिएंटेशन हो रहा है, हम थोड़ा सा बाहर घूम के देख सकते हैं। तो तभी जिया कहती है कि हाँ देख सकते हैं, अच्छा रुको मैं रश्मि से थोड़ा सा बात करके आती हूँ। तुम कहीं जाना नहीं, और अगर जा भी रही हो तो फ़ोन ऑन रखना, कहीं इस होटल से कहीं बाहर मत जाना, ठीक है। तो कहती हाँ हाँ। तभी जो वहाँ पर जो जिया रहती है वो उठ के चली जाती है, वो आगे जाकर रश्मि से बात करने के लिए कोशिश करती है, पर वहाँ का जो गार्ड होता है वो उन्हें रोक देता है, क्योंकि ओरिएंटेशन बहुत सीवियर ओरिएंटेशन चल रहा रहता है, सीरियस तरीके से चल रहा रहता है, वहाँ पर कोई भी बाहर के लोगों को अलाउ नहीं रहता है। तो वो वहाँ पर उसको अलाउ नहीं करते। तो वो जब वो तक रिटर्न होती है, रिटर्न होकर जब आती है कायरा को दिखती है, तो कायरा वहाँ पर नहीं दिखती है। तभी वो वहाँ पे साइड वाली एक गर्ल रहती है, उससे पूछती है हेलो मिस, कैन यू जस्ट सी अ गर्ल हु इज स्टैंडिंग इन द साइड ऑफ मी, सो कैन यू जस्ट टेल मी वेयर शी इज गॉन। Oh, that girl. Oh, yeah. I know that girl. She was asking me about a washroom. So I told her that the washroom is in this side. So are you with her? तो तभी जिया कहती yes I'm with her. Can you just tell me where is the washroom? Yeah, sure, I will tell you about this washroom. This washroom is upstairs and then the right. You can go ahead. थैंक यू। तो वहाँ के वो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उनके बोलने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, तो जिया को भी थोड़ा अजीब सा लगता है। तब वो जाती है, तो वहाँ जाते जाते जिया एकदम से टकरा जाती है एक लड़की से। जैसे वो एक लड़की से टकराती है, तो वो लड़की गिरने ही वाली रहती है स्टेयर से। तो जिया उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि आर यू ओके। तो उसी समय वो गर्ल जो रहती है वो उसे बोलती है या आई एम ओके, थैंक यू फॉर जस्ट होल्डिंग मी, थैंक यू आर यू फ्रॉम इंडिया। तो तभी जिया कहती यस आई एम फ्रॉम इंडिया, आर यू फ्रॉम। तो कहती आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो कहती ओ या इट्स नाइस टू मीट यू। तो कहती या इट्स रियली नाइस टू मीट यू डियर, व्हाट्स योर नेम। तो जिया कहती है कि इट्स माय नेम इज जिया, व्हाट्स योर। तो वो कहती है मिया, मिया इज माय नेम। ओ या ओके, सो आर यू इन दिस ओरिएंटेशन। तभी जिया कहती नो आई एम नॉट इन दिस ओरिएंटेशन, मेरी एक्चुअल में गर्लफ्रेंड है, वो ओरिएंटेशन के लिए गई है। सो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। तभी जिया पूछती है आपको हिंदी आती है। तो कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, क्योंकि मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसे थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, उसकी जो मॉम है वो इंडियन है, तो उसने मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी सिखाया है। तो कहती ओ दैट्स अ ग्रेट ना, मतलब आपको हिंदी आती है, थैंक गॉड, मतलब मुझे इतना इंग्लिश में आपसे बात करनी नहीं पड़ेगी। तो कहती है कि हाँ मैं हिंदी समझ लेती हूँ पर बोल नहीं पाती हूँ सारा अच्छे से। तो कहती ओके, सो आप कहाँ जा रहे हो। तो जिया कहती है एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड को देखने जा रही थी, वो भी यही वॉशरूम के लिए गई है। तभी वहाँ से थोड़ी देर में कायरा आ जाती है और कायरा आके बोलते हैं हाँ जिया मैम आप मुझे ढूंढ रहे थे क्या। तो कहती कि हाँ जिया मैं हाँ कायरा मैं आपको ढूंढ रही थी, एक्चुअली मैंने आपको बोला था ना कि आप यहीं पे खड़े रहो, एक्चुअली
हम लोग नई जगह पर है तो थोड़ा दूर नहीं एक्चुअली मुझे बहुत जम के वॉशरूम जाना था। तो सॉरी, ये ओरिएंटेशन कब तक चलेगा? तो आपने बात कर ली रश्मि मैम से? तो कहती है नहीं नहीं, मेरी रश्मि मैम से बात नहीं हो पा रही क्योंकि वो अंदर हमें जाना ही अलाउ नहीं है। तभी मिया कहते हैं कि हाँ वहाँ अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो कहती है ये कौन है और आपकी दोस्त बन गई क्या? तो कहती है हाँ मीन्स लाइक अच्छा यहाँ पर ना रेस्टोरेंट कहाँ पर है? तो कहती है नीचे डाउन स्टेयर इज़ अ रेस्टोरेंट, मैं वहीं जा रही हूँ, आप चलोगे तो मैं आपको लेके चलती हूँ। तो कायरा बोलती है कौन है ये, हम इसके साथ कैसे जा रहे हैं? तो जिया कहती है कि चलो ना, यहाँ पर नए लोगों से तो दोस्ती करनी पड़ेगी ना, हम नए लोगों से दोस्ती नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, चलो चलो चलते हैं। तो ये लोग जाते हैं वहाँ नीचे, जाते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं, रेस्टोरेंट में वहाँ बैठते हैं, सब अलग अलग मिलाते हैं। जो मियाँ रहती है वो पास्ता मंगाती है और ये लोग इंडियन फूड की सोचते। तो वहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी रहता है जहाँ पर डोसा, इडली, सांभर चीज़ें मिल रही रहती है। तो कायरा बोलती है कि डोसा ले लेते हैं। तो वो कहती है कि हाँ डोसा तो हम खाते ही रहते हैं ना। तो वो डोसा भी लेकर आती है, साथ ही साथ वो पास्ता। रेस्टोरेंट में बैठ के जब ये लोग सब खा रहे रहते हैं तभी जो मियाँ रहती है वो अपने कल्चर के बारे में बता रही रहती है, साउथ अफ्रीका की फेमस डिशेस के बारे में बता रही रहती है। वो उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये लोग बात कर रहे रहते हैं। इनकी बात अच्छे तरीके से हो रही रहती है। जो कायरा रहती है वो तो अपने खाने पे पूरा फोकस कर रही रहती है, उसे मियाँ की बातों पे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है। उसको तो बस ये लग रहा रहता है कि यार ये कितनी देर का है, टाइम पास ख़त्म हो तो वो थोड़ा बाहर घूमने जाए। तभी एकदम से जो जिया है वो पूछती है मियाँ से कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द ओरिएंटेशन। तो वो बोलती है कि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए बट मुझे ऐसा लगता है लगेगा। अगर आपको कोई इशू ना हो तो हम यहाँ पास में एक मॉल है, वहाँ चले घूम कर आ जाएंगे, थोड़ी देर तक वहाँ घूम कर आएंगे तो अच्छा लगेगा। तभी जिया कहती है इट्स नॉट अ बैड आइडिया, चलते हैं क्योंकि ओरिएंटेशन में अगर टाइम लगेगा। तभी कायरा एकदम से बोलती है कि हम रिद्धि को, मैम को कैसे छोड़ के जा सकते हैं, उनको तो अभी तक हमने बताया भी नहीं है कि हम कहाँ पर है क्या है, मैम पहले बता तो दो। तो कहती है कि कैसे बताएंगे कायरा, कायरा हम नहीं बता सकते, हम अंदर ही नहीं घुसना अलाउड है, वंस वो एक बार चला गया जो चला गया। अब वो लोग जब निकलेंगे और उनका डिनर वगैरह वो मतलब उनका जो लंच वगैरह है वो सब वहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपना टाइम थोड़ी ना बर्बाद करेंगे, हमें भी तो घूमना है ना कनाडा, हमने भी तो कभी घूमा नहीं है, चलो अपन देख कर आते हैं न्यू न्यू प्लेसेस। तो मिया कहती है आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पर? तो पूछती है। तभी जिया कहती है कि हाँ हम लोग फर्स्ट टाइम आए, आप यहाँ पर आते रहते हो क्या? तो कहती है नहीं आती तो नहीं रहती हूँ लेकिन मैं थोड़े दिन पहले, आई मीन मीन्स 1 ईयर अगो यहाँ पर आई थी। तो यहाँ का बहुत अच्छा मॉल है और काफ़ी अच्छा है, एंड हो सके तो चलो चलते हैं। तो यहाँ से जो मिया रहती है, कायरा रहती है, जिया हो जाती है, वो सब बाहर जाते हैं, बहुत अच्छे से मॉल को ढूंढ रहे रहते हैं। मॉल में बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस रहती है, फाउंटेन रहता है, फाउंटेन के साइड में जाकर जो जो रश्मि रह सॉरी जो कायरा रहती है वो फ़ोटोज़ खिंचवाती है। थोड़ी देर के बाद जिया भी वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाती है, मिया के साथ भी ये लोग फ़ोटोज़ खींचते, सेल्फी खींचते। अब ऐसा हो चुका था कि जो मिया रहती है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के को क्लोज हो चुकी रहती है, मतलब कुछ वक्त इन लोगों ने साथ बिताया रहता है जिससे इनकी काफ़ी अच्छी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो जाती है। करीब 1 या 1.5 घंटे ऐसे मॉल में घूमने के बाद ये जब लोग पूरे तरीके से थक जाते हैं तब ये लोग वापस होटल जाते हैं। जब वहाँ पर होटल में जाते तो जो रश्मि रहती है वो बाहर आती है थोड़े टाइम के लिए। तो जब वो बाहर आती है तो वो कॉल करती है, तो वहाँ पर उन्हें जिया नहीं दिख रही रहती, वो काफ़ी ज़्यादा कॉल करती है। तभी जब जिया को कॉल पिकअप होता है तो वो बोलते हैं कि हाँ रश्मि कहाँ पर हो तुम? तो कहती है मैं तो बाहर आई हूँ पर आप मुझे नहीं दिख रही हैं। तो कहती है वो हम लोग ना मतलब जो होटल के बैक साइड एरिया है रिसोर्ट का, वहाँ पर जहाँ स्विमिंग पूल है हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो कहती आप वहाँ क्या कर रहे हो? तो कहते कि हम यार टाइम पास कर रहे हैं, तुम लोगों का तो ओरिएंटेशन चल रहा है तो हमने सोचा कि हम पूरी की पूरी रिसोर्ट ही घूम ले जो इतना प्यारे से है,
बहुत सुंदर है रिसॉर्ट रश्मि, बहुत ज़्यादा। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैंने आपको फ़ोन करने के लिए बताया था कि आप लोगों ने कुछ खाया है कि नहीं। तो जिया कहती कि बेबी भूखे थोड़ी ना मरेंगे आपके ओरिएंटेशन के चक्कर में, खा लिया हमने, पर मैं ये चाहती थी कि आप मुझे काफ़ी अच्छे से और प्यार से खिलाओ। तो कहती है हो गया नाटक आपका, स्टार्ट हो जाते हो, एक तो आपकी केयर करो पर कोई वैल्यू नहीं है ना मेरे केयर करने की। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। और कहती कायरा को खाना खिलाया कि नहीं। तो कहती बेबी अकेले खाना खाऊंगी क्या, कायरा को नहीं खिलाऊंगी क्या, कैसी बात कर रहे हो आप। तो कहती नहीं पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि रिद्धि ने मुझे बोला है उसकी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना है मुझे। तो कहती हाँ बाबा, उसे भी मैंने काफ़ी अच्छे से खिलाया और हमारी एक नई दोस्त भी बनी है। तो कहती अच्छा इतनी जल्दी नई दोस्त बना लिया, या दोस्त से ज्यादा बनाने की सोच रहे हो आप। तभी जिया कहती यार हॉट तो काफी ज्यादा है, तो अगर वो रेडी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कहो तो मना लूं क्या। देखो यहाँ आए हैं थोड़ा फन लविंग करते, अगर हम बैंकॉक जाते तो वहां पर ना हम थाई मसाज लेते और हम कुछ ज्यादा कुछ करते तो हम काफी ज्यादा इंजॉय कर सकते थे ना साथ में। तो कहते शट अप जिया, बहुत बोले जा रही हूँ, कुछ ही बोले जा रही हूँ यार, मतलब आपको मुझसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है क्या, जो कोई और चाहिए अब आपको। तो कहती बेबी सेटिस्फेक्शन तो आपसे हमेशा ही रहता है, बट इफ वी हैविंग अ लॉट्स ऑफ वेराइटीज तो एक बार टेस्ट करने में क्या जाता है। तभी रश्मि का बहुत दिमाग खराब हो जाता है, वो कहती है कि फ़ोन रख रही हूँ मैं, ज़्यादा अपनी बकवास मत करना, और जो लड़की है उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे रहना, वरना अगर मुझे पता चला ना कि आपने कुछ भी हरकत करी फिर सोच लेना मुझसे ज़्यादा बुरा नहीं होगा। और अब मेरा दिमाग बंद खराब मत करो, जा रही हूँ मैं ओरिएंटेशन पे। और ऐसे फ़ोन कट करके वो चली जाती है। तभी चिया स्माइल करते हुए हंसती रहती है। तभी कायरा वहाँ से पूछती है कि आप ये बताओ कि आप इतना हंस क्यों रहे हो। तो कहती कुछ नहीं, रश्मि से थोड़ी सी लड़ाई हो गई। तो कहते लोगों की लड़ाई होती है तो वो अपसेट होते, सैड होते, रोते हैं, आप लड़ाई करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो, ये क्या बात हुई मैम। तो कहती यार रोज का है लड़ाई होना, नहीं बात क्या है इसमें मुझे थोड़ी ना कुछ ऑकवर्डनेस दिख रही है। अरे रोज का है, रोज हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं फिर मान लेते हैं, इट्स ओके। तभी मीरा कहती है इट्स एवरीथिंग इज ओके ना बिटवीन यू एंड योर गर्लफ्रेंड। तो कहती या एवरीथिंग इज ओके, डोंट प्रॉब्लम। तो थोड़ी देर तक ये लोग रिसॉर्ट के वहाँ पर बैठते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत जाता है। और ये लोग जब होटल में वापस आते हैं तो इन लोगों की भी ओरिएंटेशन जैसी ख़त्म हो जाती है। तो मिया आती है, कायरा आती है और जिया के भी आती है। जब ये लोग साथ में आते हैं तो जो रिद्धि निकल के बाहर आके जिया और कायरा की तरफ देखती है। फिर वहां से जो साउथ अफ्रीका का लड़का जो निकलता है, वो जैसे ही निकलता है तो वो मिया के पास आता है और उसे हक करता है, और जो चिक्स में किस करता है, मीन साइड किसेस जो होती है ना, जैसे ग्रीडिंग वे के वे में, वैसे वो उसे किस करता है। तो तभी मिया इन लोगों से मिलवाती है। मिया बोलती है कि Ethan, Ethan, this is my new friends from India. तो जो जिया और कायरा रहती है वो इथेन को हाय करती है और बोलते हैं कि यस माई सेल्फ जिया, कायरा और माई फ्रेंड्स रश्मि एंड रिद्धि। तो रिद्धि ध्यान से उसको देखती है तो ये वही लड़का रहता है कि जो उसे घूर रहा था। तो रश्मि बोलती है कि यही तुझे घूर रहा था ना। तो कहती है हाँ घूर तो यही रहा था, पर अब क्या बोलना है, तू शांत रह ना, इनको हिंदी समझ में आ जाती होगी। तो तभी जिया कहती है कि हाँ इन लोग को हिंदी समझ में आती है, जो इथन है ये आपका बॉयफ्रेंड है ना जिसकी मॉम इंडियन है। तो कहती है कि यस 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 माई मदर इज इंडिया, फ्रॉम माई मदर इज़ फ्रॉम इंडिया, और मुझे मेरी मम्मी ने हिंदी काफ़ी अच्छे से सिखाई है। मैं बोल इतने अच्छे से नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं हिंदी समझ लेता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आती है। और जब से आप लोग इंडिया से आए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी संस्कृति
बेबी इट्स अ कल्चर, इट्स संस्कृति, राइट। हाँ, मैं अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को देख पा रहा हूँ। मैं मम्मी से बचपन में बहुत ज़्यादा ज़िद करता था कि मुझे इंडिया ले चलो, मुझे वहाँ के कल्चर और चीज़ों को देखना था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी का इंडिया में अब कोई है नहीं, इसलिए मैं कभी इंडिया नहीं आ पाया। तो जब मैं आपको को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनेपन की मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती है। तो रिद्धि बोलती है हाँ, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा काफ़ी अच्छे से कि आपको इंडिया की याद आती है। तो ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं कभी। तो कहती कल मिलते हैं ना, कल हमारी कॉन्फ्रेंस है ना, तो हम वहाँ पर सब एक साथ मिलेंगे ही। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो ये लोग दोनों डिवाइड हो जाते हैं। जो मिया रहती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। जो वहाँ का जो इथन रहता है वो बार बार पीछे घूमते घूमते रिद्धि को देखे ही जा रहा रहता है। ऐसा होता है कि वो रिद्धि को देखते ही रहता है। तो तब मिया बोलती है क्या है, तुम पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हो। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, वो लड़की मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो कहते हैं हाँ, तुम्हें तो सारी इंडियन लड़की गर्ल्स बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें तो इंडिया को देखते से ही ऐसा फीलिंग आती है कि इंडिया तुम्हारी जन्मभूमि टाइप है। तो वो कहता है कि हाँ, कभी कभार लगता है, चलो चलते हैं। तो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं अपनी अपनी होटल्स के रूम पर, वहाँ चले जाते हैं। तो तभी रिद्धि पूछती है ये कहाँ से मिली तुझे। तो कहती अरे ये जो कायरा है ना, ये वॉशरूम जा रही थी तो ये गिर रही थी मियाँ, तो फिर मैंने से यार मिली थी तो बात हो गई, तो पता चला कि ये साउथ अफ्रीका से है। उसने अपने कल्चर के बारे में बताया, ये वो सब चीज़ें कर रही थी। तभी रश्मि कहते आपको पता है वो जो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो रिद्धि को कंटिन्यूसली पूरे ओरिएंटेशन में देखा जा रहा था। कायरा ये देखकर थोड़ी सी अजीब सा इनसिक्योर फील करती है और कहती है कि रिद्धि आपने उनको कुछ बोला क्यों नहीं। कायरा मुझे क्या कहना था यार, जब उसने मुझसे बात ही नहीं करी है तो क्या कहूँ। शायद मे बी वो मुझे इसलिए देख रहा था कि जिस तरीके से उसने कहा कि वो इंडियन कल्चर को थोड़ा मिस करता है, तो शायद उस वे में बोल रहा था। और फिर हम किसी के ऊपर जजमेंटल नहीं हो सकते ना कि उसका पर्पस क्या है। तो मुझे पता ही नहीं था तो मैं किस चीज़ के लिए बोलूँ। मे बी द थिंग इज दैट। तो कहता है ठीक है, हो सकता है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आपको कोई देखता है। तभी जिया कहती ओहो, पजेसिव गर्लफ्रेंड स्टार्ट हो गई है। यार यहाँ पे अपना पजेसिवनेस मत दिखाओ प्लीज़, घर पे जाकर दिखाना। हम कनाडा में हैं, वी हैविंग अ लॉट्स ऑफ वेराइटीज़, तो इट्स लाइक टू बी फन, मस्ती। एंड वैसे भी यहाँ का पब लाइफ मैंने सुनी है बहुत अच्छी है, हम चल रहे हैं पब। आ, जिया आपने सब कुछ पता कर लिया पब में घूमने के लिए कि। तो जिया कहती है रश्मि को हाँ, मैंने सब कुछ पता कर लिया, क्यों नहीं घूमेंगे फिरेंगे। यहाँ है, यहाँ पे बहुत प्यारा सा पब है नाइट में जाने का। मुझे पता है इस रिसोर्ट के जितने भी लोग होंगे ना, जितने भी पार्टिसिपेंट आए ना, वो सब वहीं मिलने वाले। तो चलो चलो जल्दी जल्दी जाते, फ्रेश होते और फ्रेश होकर अपन घूमने जाएंगे। तो ये लोग जाते हैं, सबके सब होटल में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तैयार होते हैं और सब ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं। काफ़ी अच्छे से रेडी होने के बाद वो लोग यहाँ से पब की तरफ जाते हैं। पब बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्यारा रहता है, बहुत डिसेंट होता है पब, जिसकी हर एक चीज़ें बहुत क्लासी होती है। इंडिया में भी पब्स बहुत अच्छे थे, बट जो इनके पब्स होते हैं वो बहुत ओपनली रहते हैं हर चीज़ के लिए, और हर चीज़ रहती ओपनली। यहाँ पर जो ड्रग्स थे वो भी ओपनली मिल रहे थे कि बस यू हैव टू बी द गिवन मनी एंड परचेज। तो वंस दे एंटर तो सब कायरा को पहले इंस्ट्रक्ट करते कि कोई भी कुछ दे तो आपको नहीं लेना है, कोई भी कुछ पिलाए तो आपको नहीं पीना है, बिकॉज ये हमारा इंडिया नहीं है, हमें यहाँ का कल्चर नहीं पता है। मे बी इफ़ द एनी बडी वॉज टोल्ड यू टू परचेज अ ड्रिंक फॉर यू, तो आपको नहीं लेनी है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रख कर करोगे। तो तभी कायरा बोलती ओके ओके, बट आप मुझे अकेला छोड़ रहे हो क्या। तो कहते नहीं, अकेला नहीं छोड़ रहे, बट बाय चांस अगर हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया तो कोई भी चीज़ को कहीं नहीं लेगा। ये हम कनाडा में हैं, हमें नहीं पता है इंडिया का कल्चर, सो इंडिया का कल्चर के हिसाब से कनाडा नहीं चलता है। तो लेट्स गो। तो ये लोग जब एंट्रेंस जाते हैं तो वहाँ पे एंट्रेंस फीस रहती है, तो ये पे करते हैं एंट्रेंस फीस, फिर अंदर जाते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा
बिग रहता है, मस्ती हो रही रहती है, पार्टीज चल रही रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कायरा तो जब इस तरीके का एटमॉस्फेयर देखती है तो वो तो बच्ची रहती है, वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है देखकर। पर रिद्धि रश्मिया जो रहते हैं वो बहुत साइलेंट रहते, वो बहुत काम होते, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये कल्चर पसंद नहीं था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, उनके लिए ऐसा था कि ये उनके लिए बहुत अलग वे था। पर जिया को भी अच्छा लगता है, तो जिया कायरा का हाथ पकड़ के जाती है, उसे हर एक चीज़ घुमाती है, और जो रिद्धि और रश्मि रहते हैं ये चुपचाप वहां जाकर बैठ जाते हैं। वो इंजॉय तो कर रहे थे बट वहां पर नहीं। तभी वहां पर जो एथन होता है वो आता है और एकदम से कहता है, हे हे रिद्धि, तुम यहाँ कैसे? तो रिद्धि कहती है, ओ जस्ट आई केम हियर विथ माय फ्रेंड्स, वो पार्टी था। तो कहती हाँ मुझे अच्छा लगा। मिया, रिद्धि। तो कहती ओ रिद्धि, वेयर इज जिया, मुझे जिया से भी बात करनी है। तो रश्मि को थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये जब देखो जिया जिया क्यों करती रहती है। तो रश्मि जो है वो बोलती है कि आपको जिया से क्या बात करना है, मैं भी तो हूँ यहाँ पर, बात करिए। तो कहती है, ओ या मैं आपसे क्या बात करूँ, मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ, बट जिया मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, मैं जिया से बात करती हूँ। ये बोल के जिया वहाँ सामने दिखती है, वो मिया को हाथ हाई फाई करती है। तो जो मिया रहती है वो उसके पास चली जाती है एथन का हाथ छोड़ के। जो एथन रहता है वो थोड़ा सा मीन्स अभी फ्री फील करता है, तो वो रिद्धि के बाजू में जाकर बैठ जाता है और रिद्धि से बोलता है, हाय कैसे हो आप? तो रिद्धि बोलती है, आई एम गुड, आप कैसे हो? तो रिद्धि को वो बोलता है कि क्या हम एक दूसरे के साथ थोड़ा मुझे आप थोड़ा इंडियन कल्चर के बारे में बताओगे, जानना है, बातें वगैरह मतलब अच्छी लगती है। तो जो रश्मि है उसका ध्यान तो जो रिद्धि और जी रिद्धि और एथन की कन्वर्सेशन पे बिल्कुल भी नहीं रहता है। रश्मि का पूरा ध्यान वहां पर मिया पे रहता है, जो जिया के साथ काफी डांस कर रही रहती है। तो अब तीन लोग काफी ज्यादा डांस कर रहे रहते हैं, मिया, जिया और साथ ही साथ कायरा। ये लोग डांस करके एंजॉय कर रहे रहते। तो तभी जो रश्मि रहती है वो हाथ पकड़ के रिद्धिका बोलती है, यार मैं ना डांस फ्लोर से आती हूँ, तू बात कर ले जब तक। तो जो रिद्धि है वो एकदम से हाथ पकड़ती है और रश्मिका कहती है, रुक ना, तू मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ के जा रही है? तो कहती, कहाँ अकेली है, यहीं पर तो बैठी हूँ। देखना यार प्लीज मुझे जाने दे, क्योंकि ना मुझे इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है किसी भी चीज का। तो प्लीज जाने दे, मेरा घर की बात है, तू बात कर। तो ऐसे कह के जो रश्मि है वहां से उठ के चली जाती है और वो वहां पर ज्वाइन करती है इनको डांस करते हुए। तो डांस करते करते वो जो रहती है वो क्लोज जिया के होती है, मिया को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, इट इज माई कप ऑफ टी, ये मेरी है, तो आप प्लीज थोड़ा दूर ही और डिस्टेंस पे रहो तो ज्यादा बेटर है। तो मिया तो बहुत ओपनली रहती है, वो मस्ती मजाक कर रही रहती है, वो कायरा से ज्यादा अच्छे से बातें करती है। कायरा और वो भी काफी ज्यादा एक दूसरे से बात करने में बिजी हो जाते। थोड़ी देर में जो एथन रहता है वो बहुत अच्छे से बात करता है रिद्धि से और स्टार्ट करता है अपनी कन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से कि, और रिद्धि कैसे हो आप, कैसा है इंडिया, मुझे इंडिया के बारे में बताओ ना, कैसा है, मुझे इंडिया आने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, इंडिया की क्या क्या स्पेशलिटीज़ है आप मुझे बताओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है, मुझे जानना है किस तरीके से क्या होता है। तो रिद्धि को बहुत ज़्यादा शोर हो रहा रहता है, तो रिद्धि बार बार एथन को बोलती है, सॉरी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या बोल रहे हो, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। तभी वो बोलता है, क्या मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में क्या क्या होता है। तभी वो बोलती, नहीं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या बोल रहे हो। तो वो एकदम से हाथ पकड़ता है रिद्धि का, तो रिद्धि थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है और कहती है, प्लीज रिमूव दैट। तो कहता है, यार साइड में चलते हैं। तो वो सिर्फ आज साइड में लेकर जाता है, जो ओपन स्पेस रहती है, लेकिन थोड़ा सा बालकनी टाइप रहता है, वो वहां लेके जाता है और डोर क्लोज करता है, तो ये लोग बालकनी में खड़े रहते हैं। फिर वो बोलता है, मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया का कल्चर कैसा है, इंडिया आज भी वैसा ही है जैसा मम्मी ने मुझे बताया था, क्या वहां पर ताजमहल अभी भी है, क्या वहां पर वो कुतुब मीनार है, ये सब चीजें है। तो रिद्धि बोलती, हाँ सब कुछ है और कल्चर वैसा ही है, बट ये पूछने के लिए आप मुझे इधर क्यों लेकर आए हो?
तो कहते वहाँ शोर था, आपको सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो रिद्धि उसे काफ़ी अच्छे से इंडियन कल्चर के बारे में बताने लगती है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताती है, अच्छे से बताती कि ऐसा होता है, ये होती है चीज़ें, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही रहती है। जो इथन रहता है उसकी उस एक्सप्लेनेशन को सुनता ही रहता है और वो नोटिस करता रहता है कि उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए, और काफ़ी ज़्यादा वो उसके बातों पे डूबता ही जाता है। जिस तरीके से उसके बोलने का स्टाइल, जिस तरीके से उसके बात करने का स्टाइल होता है, वो बहुत अलग रहता है, जो एक अट्रैक्टिव भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।